आजकल के टाइम पे देयर इज वन फिक्सचर दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट, और वो होता है एटीके मोहन बगान एंड हैदराबाद एफसी। क्योंकि हैदराबाद एफसी का गेम प्ले ऐसा है कि वो मुझे लिवरपूल की याद दिलाता है। एक तो वो हाई लाइन खिलाते हैं, उसके बाद जो उनके फुल बैक्स हैं वहां से वो अपना ऑफेंसिव प्ले शुरू करते हैं, तो फुल बैक्स के वो क्रॉसेस जैसा भी उनका गेम प्ले रहता है वो काफी सिमिलर है लिवरपूल से। और उसके बाद जो एटीके मोहन बगान है उसमें कुछ ऐसे ऐसे तगड़े प्लेयर्स हैं, ऐसे क्वालिटी वाले प्लेयर्स हैं जिनको देख के मुझे बहुत मजा आता है, स्पेशली लिस्टन कोलासो, क्योंकि एक तो इंडियन टैलेंट है वो। सो आई गेट वेरी एक्साइटेड टू सी हिम कि वो हमारे इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम में भी क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सारे जो कुछ कुछ फैक्टर्स हैं मुझे बहुत मजा आता है वो देख के। प्रॉब्लम ये है इस फिक्चर की कि दोनों ही क्लब्स मैच को किल नहीं कर पाते, तो पहले भी जितने भी मैचेस में वो ड्रॉ हुए थे, और जो लास्ट मैच था दैट एंडेड इन अ 2-2 ड्रॉ, जिसमें कि हैदराबाद एफसी ने 91st मिनट एक्स्ट्रा टाइम में गोल मार दिया और इक्वलाइज कर दिया। तो मुझे लग रहा था कि पहले हाफ में तो चलो 0-0 रहा, एक बहुत ही बड़ा ब्लो, एक बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज जो एटीके मोहन बगान के लिए हुई वो ये था कि उनके 2 की प्लेयर्स इंजर हो गए, लाइक within 30 minutes of the game। and you know यार, जिस तुम माइंडसेट से आते हो खेलने के लिए, तुमने एक पूरा प्लान बनाया होता है और उसको एग्जीक्यूट करना होता है वहां पे, एंड देन अगर तभी कुछ ना कुछ हो जाए सो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। और वो दिख रहा था क्योंकि उनके एक बहुत ही मेन प्लेयर हैं, वो है बोमोस, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, तुमको समझ में आई गया होगा ना। उनको इंजरी हुआ, नाउ ही हैज बीन प्रोवाइडिंग असिस्ट लेफ्ट एंड राइट टू एटीके मोहन बगान, एंड उसके बाद गोल्स भी करते हैं, तो काफी अच्छे थ्रेट रहते हैं वो मोहन बगान के लिए। और उसके बाद जो उनके सीडीएम हैं उनको भी इंजरी हो गया, वो है मैक्यू। तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लग रहा था एटीके मोहन बगान के लिए कि यार ये फिक्चर बहुत ही तगड़ा हो सकता था, बट आई थिंक दे मैनेज्ड इट वेल इन द फर्स्ट हाफ। बहुत एंड टू एंड मैच चल रहा था, दोनों साइड ही चांसेस क्रिएट कर रहे थे लेकिन फिनिश कोई नहीं कर पा रहा था। तो ऑब्वियसली ये तो पता था कि सेकंड हाफ में गोल्स तो होंगे, एंड कौन करेगा, कौन वो फर्स्ट टीम होगा कि गोल करेगा। इवन दो आई लाइक एडमिट दैट एटीके मोहन बगान लुक्ड मोर प्रॉमिसिंग ऑन द फील्ड देन हैदराबाद एफसी, आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम द फुल बैक्स इन द मैच टुडे। कि जब भी मैं उनको देखती हूँ ना, देयर इज दैट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी इन देम, वो जो प्ले मेकर्स बनते हैं वो हैदराबाद एफसी के लिए, वो आज मुझे कहीं ना कहीं दिखा नहीं। तो एटीके मोहन बगान बहुत अच्छे चांसेस क्रिएट कर ही रहा था पहले हाफ में भी, लेकिन सेकेंड हाफ में उन्होंने एक्चुअली में कन्वर्ट किया, उन्होंने वो चांसेस लिए, एंड दैट इज हाउ दे गॉट द फर्स्ट गोल। तो पहला गोल जो था वो लिस्टन कोलासो का गोल आया, इट वॉज अ प्रॉपर काउंटर अटैक गोल। और जिन लोगों को भी लग रहा है कि वो ऑफ साइड था, वो ऑफ साइड नहीं था, वो इसलिए क्योंकि वो हाफ लाइन से पहले डिफेंड कर रहा था हैदराबाद एफसी। तो अगर तुम हैदराबाद एफसी के डिफेंडर्स देखोगे, चिंगलेसना एंड ऑल, वो सारे हाफ लाइन के आगे थे, तो मतलब कि वो एटीके मोहन बगान के हाफ में थे। एंड दैट इज व्हेन लिस्टन कोलासो मेड द रन, ही कैरिड द बॉल सो वेल एंड ही फिनिश्ड इट। लाइक इतना कॉन्फिडेंस बंदे में, दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग दैट वी लाइक टू वॉच। पता कि यू नो दैट यू कैन डू दिस, इट्स नॉट लाइक कि तुम सेकंड गेस करो और बार बूर पे मार दिया या इतना स्टूपिड सा शॉट ले लिया या फिर ऐसा क्लोजली उसको फिनिश नहीं कर पाए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये शो करता है कि लिस्टन कोलासो इज एक्चुअली टर्निंग आउट इनटू बी अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। उसके बाद 2-3 मिनट बाद ही एटीके मोहन बगान ने दूसरा गोल भी ले लिया, वो है मनवीर सिंह ने। एंड सेम चीज ही हुआ कि हाईलाइन खिला रहा था बहुत ज्यादा जो हैदराबाद एफसी है, तो वो हाईलाइन को कैसे ब्रेक किया मनवीर सिंह ने, वही हुआ। आई थिंक उसने आकाश में पीछे से रन लिया और पूरा बॉल का कंट्रोल रखा, एंड आई थॉट दैट वो पहले ही रिलीज कर देगा बॉल, बट नहीं, वो एकदम सेफ जगह पे आया ड्रिबल करके, एंड देन ही टुक द शॉट, एंड थैंक गॉड ही कन्वर्टेड दैट। क्योंकि मुझे जब भी मनवीर सिंह के पास बॉल था मुझे लगता नहीं है कि यार वो करेगा कि नहीं करेगा, मतलब मैं सेकंड गेस करने लग जाती हूँ खुद को, बट आई एम क्वाइट हैप्पी टू सी दैट उसने बॉल पे टाइम लिया एंड ही टुक द शॉट व्हेन ही थॉट दैट ही कैन कन्वर्ट इट। आई थिंक दैट इज द इंटेलिजेंस दैट अ प्लेयर लाइक मनवीर सिंह शुड हैव। बट इफ देयर इज वन थिंग अबाउट हैदराबाद एफसी, वो ये है कि वो हार नहीं मानेंगे। तुम चाहे जो मर्जी स्कोर लाइन कर दो, दे आर गोइंग टू गिव इट ऑल, एंड दैट इज व्हाट वाज विजिबल। आई थिंक जिस तरीके से दे स्टार्टेड प्लेइंग आफ्टर दैट कि नहीं यार अभी हार नहीं मानना है, एंड दैट इज हाउ दे गॉट द फर्स्ट गोल। ऐसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं उनकी टीम में, तो जाओ विक्टर जो है उन्होंने शॉट लिया जो कि अमरिंदर सिंह ने सेव किया, लेकिन रिबाउंड पे केनीजी ने कन्वर्ट कर दिया एंड हैदराबाद एफसी को फर्स्ट गोल मिल गया। आई थॉट दैट अमरिंदर सिंह थोड़ा बेटर आई थिंक क्लियर कर सकते थे उसको, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने बॉल एकदम सामने मार दिया और वहीं पे केनीजी तो उन्होंने शॉट ले लिया, एंड दैट इज हाउ दे गॉट द फर्स्ट गोल। और गेम तो फिर इंटरेस्टिंग था, कुछ भी हो सकता था व्हेन इट्स हैदराबाद एफसी वर प्लेइंग, बट जहां पे आई एम रियली डिसअपॉइंटेड वो भी लिस्टन कोलासो ही है यार। उसको कितने चांसेस मिले थे, सीरियसली आराम से 3-4 गोल वो बंदा कर सकता था। एक तो उसने ऐसा सिटर मिस किया है ना, मतलब सही में इवन आई वाज थिंकिंग यार चलो दूसरा गोल भी हो गया लिस्टन कोलासो का, बट नहीं भाई उसने कैसे मिस किया वो। मेरा भी रिएक्शन सेम था जो उनके कोच का रिएक्शन था, जो उनके मैनेजर का रिएक्शन था, मेरा भी सेम रिएक्शन था कि आई वाज सेलिब्रेटिंग कि हाँ भाई लिस्टन कोलासो को सेकंड गोल मिल गया, बट एंड हाउ डिड ही मिस दैट।
फ्रॉम दैट स्पॉट। एंड आई ऑल्सो फील दैट कियान नसीरी के लिए वो काफ़ी टाइम बॉल रिलीज कर सकता था, बिकॉज कियान नसीरी बहुत ही अच्छे प्लेसेस में था, पोजिशंस में था। हैड लिस्टन ग्लासो रिलीज द बॉल सूनर एंड नॉट टेकन दो शॉट्स, बट मैं क्या ही बोल रही हूँ, बिकॉज लिस्टन ग्लासो हैज दैट कॉन्फिडेंस इन हिम। अगर वो अपने आप पे बिलीफ नहीं रखेंगे और शॉट्स नहीं लेंगे फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो वो भी ठीक ही है कि अगर वो खुद के लिए जा ही रहे थे, बट देन आई ऑल्सो फेल्ट दैट कि अगर वो रिलीज करते बॉल तो क्योंकि कियान नसीरी उन जगह पे थे तो शायद वो कन्वर्ट कर पाते। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थी। जो एक गेम किल करने वाली चीज़ जो मैं बोल रही हूँ वो एटीके मोहन बगान बहुत पहले कर सकती थी, लेकिन वो नेल बाइटिंग टाइप्स मैच रहा एंड तक, जस्ट बिकॉज जो चांसेस एटीके मोहन बगान को मिले वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। अगर कर देते तो डेफिनेटली लाइक वही होता ना, किल द गेम। दे डिडंट किल द गेम इवन टुडे, बट चलो हैदराबाद एफसी ने कन्वर्ट नहीं किया, इक्वलाइज नहीं किया। अगर वो कर देते तो डेफिनेटली फिर से स्कोर लाइन 2-2 ही रहता। जो भी है, दिस पिक्चर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी भी आईएसएल में टेबल पे टॉप पे हैदराबाद एफसी ही है, लेकिन एटीके मोहन बगान के पास अभी भी मैचेस इन हैंड हैं। अगर वो जीतते रहते हैं अपने मैचेस तो देयर इज अ लॉट ऑफ चांस कि एटीके मोहन बगान भी टॉप के लिए जो आईएसएल का ट्रॉफी है उसके लिए compete करे। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि रेस तो यार बहुत ही अच्छा चल रहा है आईएसएल का, कि कौन जीत सकता है कौन नहीं, यू नेवर नो। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक दैट आईएसएल इज वेरी एक्साइटिंग दिस टाइम। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन आईएसएल एंड दैट इज हाउ द मैच वेंट। एंड डू कमेंट बिलो एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। तुमको कैसा लगा मैच एंड which team do you support? I would love to know that. Do comment below, and that is it from me today. Please like, subscribe, share, hit that bell icon, say never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.